आज हम समझेंगे डेंगू बुखार के बारे में। यह कैसे होता है, क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कितने दिनों तक दवाई लेनी चाहिए और क्या-क्या दवाई लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंगू बुखार, जिसे हम आम भाषा में हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं, जो एक वायरस के जैसे होता है। यह तब होता है जब कोई वायरस वाला एडिज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट ले और उसके काटने के बाद उस व्यक्ति के शरीर में खून के माध्यम से यह बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती है, जिसके वजह से शरीर में प्लेटलेट्स कम होने लगता है। डेंगू में प्लेटलेट्स का नॉर्मल वैल्यू जो होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है। अगर 1.5 लाख से कम हो तो परेशानी ज्यादा होती है। इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा हाई ग्रेड फीवर आता है, तेज बुखार आता है, जिसमें 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। उसके अलावा आंखों के पीछे दर्द होना, सिर में दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, पेट में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, हड्डी में दर्द होना। साथ ही कई बार प्लेटलेट्स अगर ज्यादा कम हो जाए तो हमारे शरीर के किसी भी एरिया से ब्लड निकल सकता है। डेंगू में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे हमें बाहर का भोजन नहीं करना होता है, जैसे कोई फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, तली भुनी खाना हो गया, ये सब नहीं खाना होता है। कुछ और भी सावधानियां हैं, जैसे हम अपने घरों में कर सकते हैं। हमें पानी स्टोर करके नहीं रखना है। कई बार ऐसा होता है गर्मी के मौसम में हम कूलर में पानी डाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, पानी चेंज नहीं करते हैं, चाहे कहीं भी छोड़ देते हैं। कोई टायर होता है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। डेंगू मच्छर जो होता है उसका लार्वा साफ पानी में ही होता है, इसलिए अगर हमें जरूरत नहीं है तो उस पानी को हमें फेंक देना चाहिए। ये सब सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि डेंगू कितने दिनों तक रहता है। तो डेंगू 7 से 10 दिन तक हमें परेशान कर सकता है। इस बीच हमें दवाइयां भी लेनी होती है, लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए हमें कुछ जांच की जरूरी पड़ती है, जिसमें हम सीबीसी की जांच करा सकते हैं। इसमें हमें ये देखना होता है कि हेमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, हमारा टीएलसी कितना है। इसके अलावा डेंगू NH1 की जांच, हमें डेंगू है पॉजिटिव या नेगेटिव, इसमें ये देखा जाता है। कई बार पेट में डेंगू की वजह से लीवर में सूजन भी हो जाता है, तो हमें LFT की जांच भी करानी होती है। हमें ब्लड कल्चर का भी जांच कराना पड़ जाता है, यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड की जरूरी भी पड़ जाती है। और साथ ही कुछ दवाइयां मैं बता देता हूँ, उस दवाइयों को अपने डॉक्टर के अनुसार ही लेंगे, जिसमें पैरासीटामोल ले सकते हैं बुखार आने पे, इसे दिन भर में 3 से 4 बार ले सकते हैं। उसके अलावा गैस की गोली ले सकते हैं, जिसमें पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन के साथ में लेना होता है। ये इसलिए लेना होता है कि उल्टी जैसा लगे तो डोमपेरिडोन कंट्रोल कर देता है, साथ में पेंटोप्राजोल गैस के लिए होती है। साथ में प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए कैरिपिल लेना होता है। उसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स ताकत के लिए लेना होता है। साथ में हमें इसमें अगर ज्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाए तो हमें RL-DNS भी चढ़ानी पड़ती है, जिससे प्लेटलेट्स का जल्दी जल्दी प्लेटलेट्स बढ़े और मरीज को जल्दी राहत मिल जाए, क्योंकि बॉडी इसमें डिहाइड्रेट होने लगती है, तो हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए जरूरी है। साथ में कुछ घरेलू उपचार भी होता है, जैसे हम फलों का जूस ले सकते हैं, नारियल पानी, कीवी और आपका बकरी का दूध, पपीते का पत्ते का रस, ये सब लेने से भी प्लेटलेट्स जल्दी जल्दी बढ़ता है।